Hello everyone, this is Pooja Chhabra and welcome to my channel Learning Zone. Everyone, today we are going to do a lesson that is full of comedy, and the writer name is Jerome K. Jerome. In this lesson, narrator wants to say that if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. अगर आप एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पे जाना चाहते हैं तो आपकी साइकिल ज़रूर अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो आपको किसी एक्सपर्ट को भी दिखा लेनी चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट अ लेसन. ए बाइसिकल इन good repair. A man I knew proposed one evening we should go on a long bicycle ride together on the following day. इसमें नरेटर क्या कह रहे हैं कि एक इंसान जो मुझे अच्छे से जानता था उसने मुझे प्रपोज किया कि क्यों ना हम अगले दिन नेक्स्ट डे एक बाइसिकल राइड पे चलें. एंड आई एग्रीड, और मैं इस बात के लिए मान गया. आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठा. फॉर मी आई मेड एन एफर्ट, और सुबह उठने के लिए मुझे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर नरेटर अक्सर जल्दी नहीं उठते हैं. एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, और मैं अपने आप में बहुत खुश था कि चलो आज मैं जल्दी उठा. ही केम हाफ एन आवर लेट, लेकिन जो मेरा फ्रेंड था वो हाफ एन आवर लेट आया. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, में गार्डन में उसकी वेट कर रहा था. इट वॉज ए लवली डे, ये अच्छा सनी डे था, लवली डे था. ही सेड दैट्स गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन. और जैसे ही वो आया उसने मेरी साइकिल को देख के बोला कि वाओ योर मशीन इज़ गुड लुकिंग, तुम्हारी साइकिल अच्छी दिख रही है. हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है. ओह आई लाइक मोस्ट ऑफ देम, मैंने उसे बोला कि जैसे बाकी साइकिल चलती हैं वैसे ही मेरी साइकिल चलती है. ईजली इनफ इन द मॉर्निंग, सुबह तो अच्छी चलती है, ठीक ठाक चलती है, पर गॉट ए लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच, लेकिन जो लंच के बाद है थोड़ी सी भारी हो जाती है. मतलब लंच करने के बाद यहाँ पर जो नरेटर है वो थोड़ा सा ड्राउजीनेस सा या फिर आलस में आ जाते हैं, जिस कारण से उनको साइकिल चलाना थोड़ा भारी लगता है. ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोक एंड शुक इट वायलेंटली. और जो नरेटर का जो फ्रेंड आता है वो साइकिल को फ्रंट व्हील से पकड़ लेते हैं और फोक से, जहाँ से ग्रिप बनी होती है ना टायर की, वहाँ से पकड़ लेते हैं और ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाने लगते हैं. आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. मैं उनको बोलता हूँ कि अरे आप ऐसा मत करो, इस तरह तो मेरी साइकिल को नुकसान पहुँचेगा. आई डिडंट सी वाई ही शुड शेक इट, और मुझे नहीं पता वो इतनी ज़ोर ज़ोर से मेरी साइकिल को क्यों हिला रहे हैं. इट हैड नॉट डन एनी थिंग टू हिम, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. बिसाइड्स इफ़ यू वॉन्टेड शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक. अगर इसके अलावा वो हिलाना भी चाहते थे तो मैं प्रॉपर पर्सन हूँ उसको हिलाने के लिए, क्योंकि मेरी साइकिल है. बिसाइड्स है यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी है. इस बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा. अगर इन सब चीज़ों के अलावा वो हिलाना भी चाहते थे साइकिल को तो मैं प्रॉपर पर्सन था. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वर्किंग माई डॉग, और मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कुत्ते को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वूबल्स, और उसने क्या बोला कि तुम्हारी साइकिल का तो आगे का पहिया बहुत बुरी तरह से मूव कर रहा है, शेक कर रहा है. आई सेड इट डजेंट, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं करता. इफ़ यू डोंट वूबल इट, अगर तुम इसे नहीं हिलाओगे तो इट डिडेंट वूबल, और ये पहले भी नहीं कर रहा था. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वूबल, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वूबल वर्ड ही यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा मेरी साइकिल के लिए, क्योंकि मेरी साइकिल तो बहुत स्मूथ चलती है. आई सेड इट डजेंट इफ़ यू डोंट वूबल इट, उसने कहा कि बिल्कुल नहीं करो, मेरी साइकिल वूबल नहीं कर रही है. ही सेड नो नो दिस इज़ डेंजरस, उसने कहा अरे ये तो बहुत डेंजरस हो जाएगा. हैव यू गोट ए हैमर, क्या तुम्हारे पास हैमर है, हथौड़ा है. आई ओट टू हैव बीन फर्म, यहाँ पर नरेटर क्या बोल रहे हैं, मुझे यहाँ मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए था. ओट टू, जहाँ पर चाहिए की सेंस आती है ना वहाँ पर हम ओट टू लगाते हैं. आपकी एक्सरसाइज में भी है इसी लेसन की कि आपको कहाँ ought टू यूज़ करना है, कहाँ शुड यूज़ करना है और कहाँ मस्ट यूज़ करना है. जहाँ पर हमने हल्की सी चाहिए की सेंस आती है कि वी शुड नॉट क्वार्रल विद आवर फ्रेंड्स, तो वहाँ पर हमने शुड लगाया, ठीक है.
और जहाँ पर ought to कहाँ पर आता है, जहाँ पर should से थोड़ा सा ज़्यादा we ought to respect our elders, हमें अपने elders की respect करनी ही करनी चाहिए। और must कहाँ आता है, जहाँ पर अगर वैसा नहीं किया तो आपको फाइन भी हो सकता है। We must respect our national flag, अगर हमने अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं की तो हमें फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ought to आया है, ठीक है, कि हम नरेटर क्या बोल रहा है कि मुझे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग खड़े रहना चाहिए था, मुझे शुरू से ही मना कर देना चाहिए था। बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस, लेकिन जैसे वो बंदा बातें कर रहा था मुझे लगा कि शायद ये साइकिल के बारे में बहुत कुछ जानता है, तो इसलिए मैं चुप हो गया। आई वेंट टू द टूल शेड, मैं टूल शेड में गया और मैंने देखा कि मैं उसको क्या चीज़ दे सकता हूँ जिससे वो मेरी साइकिल को अच्छे से कर दे। व्हेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग, और जैसे ही मैं वापस आया ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में बैठा था और उसने आगे के पहियों को अपनी लेग्स के बीच में ले रखा था एंड ही वॉज प्लेइंग विथ इट, और वो उस पहिए के साथ खेल रहा था। ट्विटिंग इट राउंड बिटवीन, और उंगलियों से गोल गोल पहिए को हिला रहा था। और जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स थे मशीन के वो आसपास सब ज़मीन पर बिखरे हुए थे। बिसाइड हिम, पहले हमने बिसाइड्स किया था के अलावा, और यहाँ बिसाइड का मीनिंग होता है नियर, उसके आसपास बिखरे हुए थे। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ़ द बेरिंग्स वर ऑल रॉन्ग, और उसके नरेटर का फ्रेंड कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जितने भी बॉल बेरिंग्स हैं, वो जो छोटे छोटे स्टील की बॉल्स होती है ना साइकिल में, जिसको आप छर्रे भी बोलते हो, कि ये तो सब छर्रे इसके सब खराब हो गए हैं, सब बॉल बेरिंग्स उल्टे पुल्टे लगे हुए हैं। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, मैंने उसको कहा कि नहीं 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 तुम ज़्यादा परेशान मत हो। मतलब यहाँ पर जो नरेटर है वो बोले कि मैं सीधा सीधा तो उसको नहीं मना कर सका, लेकिन मैंने घुमा फिरा के बात बोली, अरे भाई तुम इतना परेशान मत हो, तुम अपने आप को मत थकाओ और तुम फटाफट से खड़े हो। He said, we may as well as see what is the matter with it now it's out. तो नरेटर का जो फ्रेंड है वो कहता है अरे नहीं 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 तुम कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, अभी तो ये सारी खुली गई है साइकिल, अब देख ही लेते हैं, अब खुली गई है तो क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है। और वो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे ये साइकिल अपने आप से जादू से खुल गई है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट, मतलब अपने आप अचानक से खुल गई है। तो वो ऐसे बात कर रहा था कि अब खुल तो गई है। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम ही हैड अनस्क्रूड समथिंग समवेयर, इससे पहले कि मैं उसको रोकता उसने सब पुर्जे इधर उधर सब खोल दिया था। एंड रोल्ड ऑल ओवर द पाथ सम डजन एंड सो लिटिल बॉल्स, और हर तरफ पुर्जे बॉल्स बॉल बेरिंग सब बिखेर दिए थे। और उसके बाद वो क्या बोलता है, कैच देम ही शाउटेड, और उसके बाद वो चिल्ला रहा है कि वो बॉल बेरिंग्स जैसे ही निकली वो इधर उधर सब जाने लगी, तो उनको बोलने लगा कि अरे फटाफट से बॉल बेरिंग्स को पकड़ो, कैच देम। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट देम, और वो उन सब चीज़ों को लेके बहुत एक्साइटेड था। वी ग्रोव ग्राउंड फॉर हाफ एन आवर, और हम छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटा बच्चा घुटने के बल रेंगता है ना, हम आधा घंटा वैसे पूरे ग्राउंड में घूमते रहे और हमने बॉल बेरिंग्स इकट्ठी करी। और कितनी इकट्ठी कर पाए हम? 60 नहीं कर पाए। ही सैड ही हॉप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, और बोल रहा है कि शायद मुझे उम्मीद है कि हमने सारी बॉल बेरिंग्स इकट्ठी कर ली, कोई भी इधर उधर गुम नहीं हुई। इफ़ नॉट इट वुड मेक ए सीरियस डिफरेंस टू द मशीन, और अगर नहीं इकट्ठी की ना तो फिर मशीन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाली है। आई पुट देम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, और अभी मैंने वो सारी बॉल बेरिंग्स जो इकट्ठी की थी वो फटाफट से अपनी हैट में इकट्ठी कर ली। इट वॉज नॉट सेंसिबल, हाँ ठीक है कि ये सेंसिबल थिंग नहीं है, मुझे नहीं इकट्ठी करनी चाहिए थी हैट में, क्योंकि अगर हैट भी इधर उधर हिलेगी तो सारी बॉल्स गिर सकती है ना। दैट आई एडमिट, तो उसमें नरेटर बोलते हैं कि हाँ ये बात मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे सारी बॉल्स हैट में इकट्ठी नहीं करनी चाहिए थी। ओके लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड पार्ट। ही देन सेड व्हाइल ही वाज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी। उसने कहा कि हाँ वैसे तो वो अभी बिजी है, लेकिन फिर भी वो साइकिल की चेन को एक बार एग्जामिन कर लेता है कि चेन ठीक है या नहीं। एंड एट वंस बिगन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और अचानक से ही उसने गियर केस को निकाल दिया। आई डिड
ट्राई टू डिस्यूड हिम, मैंने उसको बहुत कोशिश की रोकने की, डिस्यूड मीन टू स्टॉप, उसको रोकने की कोशिश की फ्रॉम दैट, ये काम करने से। आई टोल्ड हिम वट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइंड वंस सेड टू मी सोलेमनली, मतलब मेरा एक बहुत एक्सपीरियंस फ्रेंड है जिसको बहुत नॉलेज है साइकिल वगैरह के बारे में, और उसने मुझे बहुत सीरियस मैनर में कहा था, बहुत सीरियसली कहा था कि इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विथ योर गियर केस सेल द मशीन एंड बाय ए न्यू वन, कि कभी भी तुम्हारे गियर केस के साथ कुछ भी हो जाए तो तुम अपनी साइकिल को, अपनी मशीन को बेच देना उसको ठीक करवाने की बजाय, क्योंकि उसमें ज़्यादा गियर केस को अगर तुम ठीक करवाओगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, इससे बेटर है कि तुम अपनी मशीन को, अपनी साइकिल को ही बेच देना। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट द मशीन, उसने कहा अरे अरे ये सब तो वो लोग बोलते हैं जिनको मशीन की कोई नॉलेज नहीं होती। नथिंग इज़ ईजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस, गियर केस को एक्सचेंज करने के बहुत आसान काम है, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई हैड टू कन्फेस, और आखिरकार मुझे मानना पड़ा, मतलब लास्ट में उसके अंदर ये फीलिंग थी अच्छा भैया तुम जीते मैं हारा। इन लेस देन 5 minutes ही हैड द गियर केस इन 2 pieces, 5 मिनट के अंदर अंदर उसने गियर केस के 2 पीसेस कर दिए। लेइंग ऑन द पाथ, और वो रास्ते पर बिखरे पड़े थे एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर द स्क्रूज, और वो क्या कर रहा था, ग्रोवलिंग मतलब क्रॉलिंग कर रहा था, बच्चों की तरह घुटनों के बल रेंग रेंग कर सारे स्क्रूज को इकट्ठा कर रहा था। ही सैड इट वॉज ऑलवेज ए मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर्ड, उसने कहा ये मेरे लिए ना हमेशा एक पहेली है, एक रहस्य है कि जब भी पेच पुर्जों को निकाल कर रखते हैं तो वो अचानक से गायब हो क्यों जाते हैं। अभी तो यहीं रखे हैं और अभी गायब हो जाते हैं, और सच में हो भी जाते हैं। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, और वो बोल रहा है जो मेरी अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ है, मेरी सिक्स्थ सेंस है, जो मेरी कॉमन सेंस है, वो बार बार मुझे बोल रही है स्टॉप हिम, कि इस पर्सन को रोक लो इससे पहले कि कोई और मिसचीफ करे, कोई और शरारत करे, कोई और गड़बड़ करे। आई हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेज ऑफ ए ल्यूनेटिक मीन्स मैड पर्सन, और रेवेजेस मतलब डैमेज। यहाँ आपकी बुक की साइड में भी लिखा हुआ है कि अब ये पागल आदमी मेरी साइकिल को और किसी तरह से भी डैमेज करे, मुझे इसे रोक लेना चाहिए। एंड टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, और मुझे इसको कॉलर से पकड़कर सीधा धक्का मार के किक करके बाहर निकाल देना चाहिए। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल फीलिंग्स, तो कई बार क्या होता है, नरेटर कहता है कि मैं अपने मन में तो बहुत कुछ सोच लेता हूँ, लेकिन जब कहने की बारी आती है ना तब मैं बड़ा कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मैं नहीं कह पाता हूँ उस टाइम पे। कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं कि वो नहीं कह पाते, कि जिससे दूसरे लोगों की फीलिंग्स को हर्ट होगा। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, और मैंने उसको कहा ठीक है भैया कैरी ऑन करो, जिस तरह से तुम जो अपनी चीज़ें मिक्सअप कर रहे हो, मडल कर रहे हो, करते रहो। लेकिन यहाँ पर क्या कि यहाँ पर नरेटर को कह देना चाहिए था कि आप मेरी चीज़ों को ख़राब मत करो, पर नरेटर ने कहा कि मैं इस मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रू एंड ही सैड screwed had a knack of turning up when you least expected them, तो उसने फिर अब क्या किया, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया और उसने कहा कि स्क्रूज़ की एक क्वालिटी होती है, नेक मीन्स क्वालिटी होती है, उनमें भी एक स्किल होती है कि वो सबसे ज़्यादा जब उनकी ज़रूरत होती है ना, और जब हम चाहते हैं कि अब ये स्क्रूज़ को बिल्कुल भी गुम नहीं होना चाहिए, उसी टाइम ही वो सारे पेच पुर्जे गुम हो जाते हैं। एंड नाउ ही वुड सी टू द चेन, अब वो सब चीज़ें छोड़कर वो साइकिल की चेन देखने लगा। ही टाइटनड इट टिल इट वुड नॉट मूव, पहले तो उसने चेन को इतना टाइट कर दिया कि वो चेन हिल भी नहीं पा रही थी। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूजन एज इट वॉज बिफोर, और बाद में वो इतनी लूज हो गई कि वो पहले से भी डबल लूज हो गई। एंड देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन, और फिर वो चेन वेन को चेक करने के बाद बोलता है कि चलो अभी हमने क्या करना चाहिए, हमें फ्रंट व्हील को वापस इसकी प्लेस पे लगा देना चाहिए। आई हेल्ड द फोक ओपन, और मैं वो जो ग्रिप थी, जो चिमटा था, उसको खोलकर खड़ा था, और वो
उसमें स्ट्रगल कर रहा था कि कैसे व्हील लगेगा इसके अंदर। एंड एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, और जब 10 मिनट बीत गए तब मैंने उसको सजेस्ट किया कि भैया तुमसे नहीं लग रहा तो हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तुम इस ग्रिप को पकड़ कर खड़े रहो, फोक को पकड़ कर खड़े हो जाओ और मैं व्हील को लगा देता हूँ। एंड वी चेंज प्लेसेस, और हमने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। एट लेंथ थोड़ी देर के बाद वी डिड गेट द थिंग्स इनटू पोजीशन। अब हमें लगा कि ओके अब चीज़ें अपनी पोजीशन पे आ रही हैं। एंड द मोमेंट इट वॉज इन द पोजीशन, और जैसे ही सब थोड़ा ठीक ठाक हुआ, ही बर्स्ट आउट लाफिंग, वो तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आई सेड व्हाट्स द जोक, भाई अब क्या हुआ, अभी हंसने की क्या बात है। ही सेड वेल आई एम एन एस, उसने कहा मैं तो बहुत बड़ा बुद्धू हूँ, गधा हूँ। It was the first thing he had said that made me respect him. ये पहली बात थी जो उसने सच बोली थी, और मेरा दिल कर रहा था कि हाँ भाई इस पर्सन की मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो इंसान इतना सच बोलता है। एक गधा अपने आप को गधा बोल रहा है। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू डिस्कवरी, मैंने उससे पूछा कि कैसे तुम्हें इतना ज्ञान हो गया कि तुम गधे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम एक गधे हो। ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, उसने कहा जिस काम के लिए हमने व्हील निकाला था वो काम करना तो हम भूल गए, बॉल बेरिंग्स डालना तो हम भूल गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट, और मैंने उस हैट को देखा जिसमें मैंने बॉल बेरिंग्स इकट्ठी की थी। इट वॉज लेइंग टॉपसी टवे इन द मिडल ऑफ द पाथ, और वो अपसाइड डाउन होकर, मतलब उल्टी होकर वो कैप पड़ी थी, उसके अंदर सारे बॉल बेरिंग्स थे। ही वॉज ए चीयरफुल डिसपोजिशन, हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो बंदा हारता नहीं था, बहुत खुश दिल नेचर का था। डिस्पोजिशन मतलब नेचर का था। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, ऐसा नहीं कि वो हार मानकर थक गया। उसने कहा कोई बात नहीं, हम वापस से इस व्हील को निकालेंगे, वापस से प्लेस करेंगे। एंड ट्रस्ट टू द प्रोविडेंस, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वी फाउंड 11, अब जब मैंने उसमें कैप में देखे और जो उल्टी हुई थी, अब कैप उल्टी हो गई तो मस्ट है कि उसमें से कुछ बॉल बेरिंग्स इधर उधर चली गई होंगी। अब उसमें से उनको 11 मिली। इकट्ठी कितनी की थी उन्होंने? 16 की थी, 11 उनको फाउंड हुई। वी फिक्स 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन अनदर साइड, एक साइड 6 लगा दी बॉल, एक साइड 5 लगा दी। एंड हाफ एन आवर लेटर, और सारे प्रोसेस में उनको आधा घंटा लग गया। उसने कहा कि अब तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारी साइकिल वोबल कर रही है। इवन के एक चाइल्ड भी समझ सकता है कि इट्स, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो उसने, नरेटर ने कहा कि इतना सब कुछ गड़बड़ होने के बावजूद भी तुमने होप नहीं छोड़ी, ये सच में मुझे तुमसे सीखना चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट मी, सिर्फ यही क्वालिटी नहीं है जिसने मुझे तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट किया। इट योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी टू गुड, जो तुम्हारे अंदर एक होपफुलनेस है, जो एक पॉजिटिविटी है कि नहीं इतनी जल्दी हमने हार नहीं माननी है, जो तुम गिव अप नहीं करते हो, उस क्वालिटी ने मुझे अट्रैक्ट किया। अब ये बात सुनकर तो नरेटर का फ्रेंड पहले से भी ज़्यादा उसमें आ गया, स्पीड में आ गया। तो उसने कहा ओके। तो अब उसके बाद उसने क्या कहा, ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस। उसने कहा ओके अब तो मैं गियर केस को भी रिफिक्स कर दूंगा, वापस से अपनी पोजीशन में लगा दूंगा। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने हाउस के साइड पे बाइसिकल लगा दी। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, एक साइड बाइसिकल लगाई और दूसरी साइड से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, पहले तो ट्री के साथ लगाई, दीवार के साथ लगाई, तो उसकी पोजीशन नहीं बन रही थी काम करने की। फिर आखिरकार मैंने ही उसकी साइकिल को, अपनी साइकिल को पकड़ लिया। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, अब तो वो पूरे मैकेनिक की तरह साइकिल के नीचे घुसकर पूरा सो गया। एंड वर्कड एट फ्रॉम द ब्लो, और नीचे से काम करने लगा। जैसे आपने कार गैराज में देखा होगा ना, मैकेनिक नीचे से कार के नीचे घुस घुस के काम कर रहे होते हैं, वैसे वैसे काम करने लगा। एंड वर्कड एट, और नीचे से काम करने लगा। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और इस सारे प्रोसीजर में उसके मुंह के ऊपर, उसके ऊपर तेल भी गिर गया। और फिर वो फटाफट से बाहर निकला और उसने अचानक से अपना बैलेंस खो दिया और वो सिर के बाहर गिर गया, मतलब उसको थोड़ी सी सिर पे लगी।
देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर। और जैसे ही वो थका हुआ तो था, सुबह से लगा हुआ था, हो सकता है भूख भी लगी हो और सब काम भी उल्टे पुल्टे हो रहे थे, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग्स। अब वो सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगा, धमकाने लगा। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शॉर्ट स्पिरिट। और तभी मेरे को ऐसा लगा कि मेरी बाइसिकल ने भी कुछ स्पिरिट दिखाई। अब वो मेरी बाइसिकल को जैसे वो उल्टा कर रहा था, पहले तो मेरी बाइसिकल उल्टी हो रही थी, सीधा कर रहा था तो सीधी हो रही थी, लेकिन अब मेरी बाइसिकल ने भी स्पिरिट दिखाई। अब वो उसके इशारों पर नहीं नाच रही थी एंड द सबसिक्वेंट प्रोसीडिंग degenerated into little else than a rough and the tumble fight between him and the machine। अब जो उसके नेक्स्ट स्टेप थे ना, वो आप ये कह सकते हो कि वो जो फिल्मों में मार धाड़ होती है ना, उससे बस थोड़े ही कम थे। डिजेनरेटेड मतलब उससे लिटिल एल्स थे वो सारी जितनी भी जो घटनाएं हो रही थी मार धाड़ वाले सीन से थोड़ी ही कम थी। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ। एक पल तो मेरी बाइसिकल जो फुटपाथ पे ग्रेवल पाथ पे होती थी और वो जो नरेटर का फ्रेंड था वो उसके ऊपर होता था, और दूसरे ही टाइम में पोजीशन चेंज हो जाती थी, वो ग्रेवल पाथ पर होता था और बाइसिकल उसके ऊपर होती थी। नाउ ही वुड, और आखिरकार उसने अपनी टांगों के बीच में स्ट्रांगली बाइसिकल को होल्ड कर लिया था। बट हिज ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड। लेकिन उसकी जो जीत थी वो बहुत लंबी जीत नहीं थी, थोड़े टाइम की जीत थी। बाय ए सडन क्विक मोमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम एंड हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ हिज हैंडल। और अचानक से क्या हुआ, मेरी साइकिल ने एक टर्न लिया और वो बड़ी जोर से विद फोर्स, शार्पली मतलब विद फोर्स, उसके दो हैंडल होते हैं ना साइकिल के, और अचानक से एक हैंडल उसके सिर पर जाकर बजा। और इस सारे काम में लगभग सुबह से लेकर अब 1:45 बज चुका था, मतलब 1 बजने में 15 मिनट थे। इतना टाइम हो गया था, दोपहर हो गई थी। और आखिरकार जब वो पूरी तरह से थक गया, मैला हो गया, पसीने से भर गया, अनटाइडी हो गया, कई जगह उसको चोट भी लगी, कट्स भी आए, थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था, फिर उसने कहा कि अब मेरे को लगता है जो मैंने करना था मैंने कर दिया। और एंड ही रोज मतलब ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ एंड वाइप्ड हिज ब्रो मीन्स आईब्रो भी बोल सकते हो कि उसने अपनी आईब्रोज वगैरह क्लीन की, पोंछी, या फिर माथा भी पसीने की जो बूंदे माथे पे आ गई थी उसको भी पोंछा। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट। और बाइसिकल को देखकर भी लग रहा था कि इस बाइसिकल ने भी बहुत कुछ झेल लिया जितना वो झेल सकती थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बिन डिफ़िकल्ट टू से। और ये बात कहना बहुत मुश्किल था कि किसको ज़्यादा सज़ा मिली, क्योंकि साइकिल की भी हालत बुरी थी और नरेटर के फ्रेंड की भी हालत बुरी थी। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर, तो मैं उसको बैक किचन में लेके गया। बैक किचन क्या होता है, किचन के साथ ही एक कमरा होता है जिसमें सब्जियां वगैरह धोते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वॉश बेसिन वगैरह वहाँ लगा होता है, वहाँ पर लेके गया। सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, और जितना हो सकता था उसने अपने आप को क्लीन किया, हाथ वगैरह धोए, मुंह धोया। देन आई सेंट हिम होम। अब फिर मैंने उसको कहा कि बस भैया अब तुम अपने घर जाओ, अब तुम बहुत थक गए हो। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।